बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं शादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है रुबाब सुलेमान साहबा, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लाहौर से और तजिया कार भी हैं, और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर आशा अब्दुल्ला साहबा, पीटीए की साबिक एमपीए शाहिदा अहमद साहबा। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानते हैं तमाम चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू शो। थैंक यू वेरी मच जी, प्रोग्राम का आगाज जो है वो रुबाब साहबा आपसे करते हैं, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, 8-10 दिन से, कि एक चीज को लेकर ऐसे लग रहा है कि जैसे मुल्क का निजाम जो है उसी चीज का मतलब के ऊपर ठहर चुका है। तो ये आईनी तरमीम जो है इसको लेकर ये जो शोर शराबा इस वक्त हमारी सियासी हलकों में, एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, अदलिया के अंदर जो मचा हुआ है, इसको किस नजर से आप देखती हैं? इसकी नंबर गेम क्यों ना पूरी हो सकी, और मौलाना फजलुर रहमान भी को ये हुकूमती लोग जिनके साथ ये पीडीएम बनी रही, वो उनको क्यों ना मना सके? और ये तरमीम कितनी जरूरी है और किसके लिए जरूरी है ये? देखिए, अब जो है डील के फुलफिलमेंट का टाइम आ गया। अब जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम करनी है, जो अमेंडमेंट करनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो टेक ओवर करे सारी चीज़ों को। सिविलियन जो है वो जो है वो कोर्ट, वो मिलिट्री कोर्ट जो है वहाँ पर सिविलियन भी पेश हों। एवरीथिंग जो है वो चेंज हो जाए। जो हमारे जजेस की मियाद है वो भी हम जिसको जो हमारी पसंदीदा है उसको हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम बढ़ा सकें। जिसका रिड्यूस करना चाहते हैं वो कर सीनियरिटी बेसिस पे पहले जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो सिलेक्शन होती थी, उसको हम चेंज करना चाहते हैं। हम पिक एंड चूज का निज़ाम लाना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए आपके पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमें 2/3 जो है वो वोट्स चाहिए होते हैं। अगर 2/3 जी हमें नहीं मिलते तो हम उसको जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज हम इस वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारी जो है सेनेट की सीट्स, वहां से बिल पास होता है और बिल पास होने के बाद वो जो है वो नीचे जाता है नेशनल असेंबली में और फिर वहां पे पास होता है। इस वक्त जी जो हम डेफिसिट में जा रहे हैं, हमें 64 जो है वो टोटल सीट्स चाहिए एक जी सेनेट में जो है अपने पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए। लेकिन जो अब हमारा पीडीएम में 2 है, अगर हम इसे कह लें इस तरह, तो इसके अंदर कुल मिला के भी हमारे पास 59 सीट्स आ रही हैं। अब जी 59 सीट्स जो हैं वो हमें फुलफिल नहीं करने दे रही। वी हैव अ डेफिसिट ऑफ 6 सीट्स। अब ये जो सीट्स हैं हमें सॉरी, वी हैव डेफिसिट ऑफ 5 सीट्स। इस 5 सीट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास आसान तरीका जो हमारी हुकूमत को नजर आ रहा है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिकॉज उनके पास 5 सीटें मौजूद हैं। इसलिए वो जी आजकल जो है वो हीरो ऑफ द नेशन और हीरो ऑफ द पाकिस्तान और हीरो ऑफ द गवर्नमेंट बने हुए हैं। इसलिए जो है जी हर बंदा आज उनसे सलाम दुआ कर रहा है। और वो जैसे कि अभी मैडम आयशा ने कहा कि जो है वो जरदारी साहब जो है वो अच्छे उनके पॉल हैं, नवाज शरीफ भी जो है वो बहुत अच्छे पॉल हैं, लेकिन वो क्यों बात किसी की नहीं मान रहे? तो जाहिर बात है जो है वो इतने सालों से, कोई तकरीबन 1.5-2 साल से वो किसी खातिर में नहीं थे। अब चूंकि हमने अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अब उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई है। तो जब प्रेफरेंस चेंज जी हो गई है तो ऑब्वियसली इतना एटीट्यूड, इतना टेंट्रम तो उनको सूट करता है। और दूसरी जो वो पॉलिटिकली आंसर दे रहे हैं जो हमें, वो और है, वो डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जी मैं जो ड्राफ्ट है बिल का उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जी उसमें जो है पाकिस्तान को की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म होके हम जो है वो डिक्टेटरशिप के अंदर चले जाएंगे। और वो ये नहीं चाहते कि ये ऐसा हो और वो हर चीज से तकरीबन डिनाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक इसको नहीं मान रहे हैं। मुझे नहीं ये समझ आ रही कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बिल को पास करने से पहले क्या इस बिल को रीड कर रही है,
क्या उसको एक्सेस है कि इस बिल को वो रीड कर सके, या चूंकि ये एक डील का हिस्सा था और इसीलिए सिर्फ उसे जो है वो माना जा रहा है और उसको जो है वो अंडरस्टूड है कि जी हम आएंगे और ये होगा, एट द एंड ये डील है और हम इसको फुलफिल कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी और उसके बाद 5 साल का हमारा टेन्योर पूरा होता है, नहीं होता हम उसे करके तो टाटा बाय बाय कर देंगे। इसी तरह नेशनल असेंबली में हमारे पास जो है वो 224 सीट्स हैं अभी फिलहाल जी पीडीएमए के लिए, जिसमें हमें जो है 213 हमारे पास अवेलेबल हैं पीडीएमए की। हमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 224। 224 में से अगर हम यहाँ पर फर्ज करें सेनेट से जो है बिल पास भी हो जाता है और नीचे नेशनल असेंबली में पास होने के लिए आता है, तो हमें जी वहां पे 224 चाहिए। लेकिन हमारे पास चूंकि 213 है और अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिला भी लेते हैं तो हमारी 8 सीट्स उनकी मिलती हैं, तो हमारे पास जी फिर भी 3 का डेफिसिट रहता है, जिसकी वजह से ये जो आजकल आप देखते हैं अबडक्शन हो रही है और आजाद उम्मीदवार जिनको कहा जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो आजाद उम्मीदवार नहीं है, वो 41 जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो उनकी जो अबडक्शन हो रही है वो रात के अंधेरे में जो भी आजकल गेम हो रही है, वो सारी की वजह ये है क्योंकि 3 जो है सीट्स वो जब तक वो पूरी नहीं होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन सीट्स को डिक्रीज कर लें फॉर द नेक्स्ट जी टाइम ऑफ अमेंडमेंट, तो उस अमेंडमेंट के लिए भी हमें फिर जो है वो ये सीट्स पहले पूरी करनी पड़ेंगी, देन वी कैन गो फॉर द फर्दर। तो आप क्या समझती हैं, ये कर पाएंगे? जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान है वो बिकॉज ही इज गुड बॉल ऑफ एवरीवन, तो शायद उनकी हद तक अगर कर भी लें तो जी सेनेट से तो बिल निकल जाएगा, लेकिन वो नीचे जाके फिर फंस जाएगा क्योंकि नीचे जो 3 सीट्स हैं उनको फुलफिल करना एक मुश्किल काम है। चले पहले तो फजलुर रहमान ठीक हो साहब गया, को जो मैं है वो दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अरबाब साहबा से हम बात करते हैं, वो महर कानून भी है माशाल्लाह, वो तजजिया कार भी है। मैं जरा लास्ट में तरमीम के ऊपर ही बात करना चाहूंगा आपसे भी। जैसे आपने इनका मौकफ सुना है, डॉक्टर साहबा का भी सुना है, ये जो कहा जा रहा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अवाम के लिए बराह रास्त फायदा होगा अवाम को, लेकिन बहुत से लोग जो पीटीआई के लोग हैं बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब का बयान आया कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए और मुझे जेल में रखने के लिए, और काजी फाइज ईसा साहब को जो है उनकी मुलाजमत मुद्दत में तोसी के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो आप क्या देख रही है? बुकला इस वक्त आपके वो हुई है, एक कन्वेंशन भी हुआ है लाहौर के अंदर जिसके अंदर हमने गुफ्तगू सुनी है, तो आप क्या देख रही है? अगर खुदा न खास्ता या अल्लाह करे, मतलब दोनों तरफ हम देखें, अगर पास हो जाए या ना पास हो, तो ये वकला का जो कन्वेंशन हुआ है, जिस तरह की गुफ्तगू हुई है लाहौर के अंदर, कौन सा बुरान आप देख रही हैं और ये क्यों जरूरी है? क्या देख रही हैं आप, क्यों हुकूमत इसको करना चाह रही है, अवाम के लिए या अपने फायदे के लिए? देखिए मैं मुझे एक बात अंडरस्टैंड जो नहीं हो रही वो ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि अगर हम ये निज़ाम पार्लियामेंट्री निज़ाम खत्म कर देंगे, हम ये जी अमेंडमेंट को ले आते हैं, तो अभी जैसे ये 5 साल चले, कोई 10 साल बाद ये सिलेक्ट हो जाते हैं और इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो अगर ये निज़ाम आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हो जाएगी, तो ये इनका स्कोप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये इस चीज़ को जो फ़ेवर कर रहे हैं, वो फ़ेवर जी जो है कल को इनको इनके लिए हमेशा के लिए दरवाज़े बंद कर देगी। और एक बंदा यानी कि आज ये हुकूमत में है, कल ये हुकूमत में नहीं होंगे। जब ये हुकूमत में नहीं होंगे तो ये जवाबदेह जो है वो मिलिट्री अदालत के सामने होंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जो कि अब चल रही हैं, ये सिविल लोगों के लिए हैं, मिलिट्री के लिए अलहदा हैं। आप जो है अगर चाहते हैं कि फॉरएवर आपके ऊपर डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाए, आप एक ऐसा आपके मुल्क से डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और आप एक ऐसी जी मुमलिकत में आ जाएँ जहाँ पे आपके ऊपर हमेशा के लिए डिक्टेटरशिप रहे, तो फिर मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन जो है वो ठीक है। और अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग इस बात को अंडरस्टैंड करती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो डील है, इसको अगर हमने ओबे कर लिया, इसको हम अगर वोट कर दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम आज के बाद कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएँगे। अगर तो यही डील थी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी डील के साथ ही जाएँगे और वो उसके लिए जी पूरी एंड तक कोशिश करेंगे कि हो जाए। लेकिन लेकिन इसमें उनका अपना ही नुकसान है।
वो अपने हाथ और पांव काट के जो है वो दे रहे हैं। और ये बात ऑलरेडी एक प्रोग्राम और में भी हमारे एक सीनियर एंकर के साथ भी जो है वो पाशा साहब ने कही थी। उन्होंने भी जी यही कहा था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम खत्म हो जाए और हमेशा के लिए जो है वो डिक्टेटरशिप आ जाए। तो क्या हमने डिक्टेटरशिप पहले नहीं भुगती हुई? हमें नहीं पता कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है? जी उसमें क्या ये पार्टीज जो है हमारे डेमोक्रेसी की, ये पॉलिटिशियंस कहाँ जाएंगे? ये अपना निजाम खुद खत्म कर रहे हैं और अपने हाथ पांव काट के खुद जो है वो दे रहे हैं। और किस तरह दे रहे हैं और किस तरह सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं, आई एम रियली अमेज्ड टू लिसन के कल को जो है अच्छा इंसाफ होगा। भाई आप अदालतों को उनका काम करने दें। अगर आज भी आप अदालतों को उनका काम करने देंगे तो इंसाफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप उनको पॉलिटिकल गेम में एंगेज करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट अपनी गेम में एंगेज करेगी तो जी ऑब्वियसली आप दुनिया में किसी भी बंदे को ले आए, आप इवन दो कि बेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी उठा के ले आए, बेस्ट जो है वो जुडिशियल निजाम उठा के ले आए, उन लोगों को ही उठा लाएं। हम चूंकि अंग्रेजों को बहुत फॉलो करते हैं, अंग्रेजों को उठा के जी लिए आए। लेकिन इंटरवेंशन जब तक हम करते रहेंगे, जब तक हम हर चीज में इंटरवीन करेंगे, तो डेफिनेटली कभी भी कोई चीज नहीं चल सकती। आप एक घर का निजाम देख लें। अगर मैडम जो है उनके आयशा के घर में बहुत सारी चीजें, ताकतें इधर उधर से जो है वो इंटरवीन करने लग पड़ेगी, तो इनके घर की डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाएगी, चाहे ये कितनी भी मजबूत असाब की मालिक है। इसी तरह अगर एक मुल्क की जुडिशरी के निजाम में भी इतनी इंटरवेंशन हो रही है कि काजी ईसा फैज को जो है वो आगे लेके जाना है, 26 को उनकी, हम्म अक्टूबर को उनकी जो है वो जी टेन्योर खत्म हो रहा है, उसको एक्सटेंड करना है। ये सारी बातें जो है ये छोटी बातें हैं। बेसिक बेसिक इसके लिए जो बात है वो ये नहीं है कि ये सिर्फ काजी ईसा फैज के लिए हो रहा है। क्या होगा, जी उनको 2-3 साल की अमेंडमेंट दे देंगे, 3 की दे देंगे, लेकिन ये हमेशा के लिए पार्लियामेंट्री निजाम से हाथ धो बैठेंगे। और हाथ धोने का मकसद ये है कि आज ये जो आगे इक्तदार में आइंदा कभी भी नहीं आएंगे, ये इक्तदार की गेम ही खत्म हो जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसके ये अंडर चला तरमीम अगर जाएगा। पास होती है, ये इसी तरमीम के जद में आकर हुकूमती जितने भी लोग हैं ये इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, की बात है। उसकी तरफ चलते हैं। रुबाब साहबा, प्लीज जरा ये बता दें कि इस वक्त मखसूस सीटों को लेकर जो है वो भी बड़ा एक दंगा सा खुला हुआ है कि ये सीटें किसके पास जाएंगी, ये किसकी बनती है। इसके ऊपर हम पहले भी एक प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। अब दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि तरीके इंसाफ की मखसूस सीटें जो है उनको लाट की जाए, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा बुरान सा पैदा हो गया है, जिसपे जो हमारे वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा है जी अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर क्या होगा, जरा ये फरमा दे प्लीज, कानूनी नुक्ते नजर ना। जी उस्मान साहब, उससे पहले मैं थोड़ी सी एक अभी जो क्रिटिसिज्म हो रहा था हमारा पीपल्स पार्टी जी और पीटीआई की जी 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 बीच में, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, ब्लेम गेम इज अ वेरी इजी वे कि हम कह दें जी कि उसको फंड्स नहीं मिले, उसने इसलिए काम नहीं किया, उसने कारकर्दगी नहीं की तो मैंने नहीं किया। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लोगों को पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ब्लेम गेम हो गई है, हमें पता है, हम करके आप जीत के पीडीएम में बन चुका है और अब जो है एक वो चल रहा है। अब जो जी ये कोरिलेशन है इसके अंदर दूसरी तरफ भी तो प्ले करे ना कि सिंध जो है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, पंजाब जो है वो कारकर्दगी ज्यादा दे रहा है, जो हमारा केपीके है वो कारकर्दगी में बढ़ गया, जी यानी कि नॉट ओनली ऑलवेज ऑन द लोअर साइड बट अपर साइड भी जो जी है कभी कभी जो है हमें आके प्ले करना चाहिए और हमें अपने आप को उस लिहाज में भी जो है वो शो करें, क्योंकि हमारे सारे सूबों की जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट है। अगर एक एग्रीकल्चर लैंड है तो एक में जो हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, एक में सी है, एक में हमारी पोर्ट है, एक में हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, केपी की हमारा डिफरेंट एरिया है। बिल्कुल अच्छी है। हमें उसकी जी डायमेंशंस के लिहाज से अपनी प्रोडक्टिविटी पे गौर करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी लीडर के तौर पर सामने आए तो उसकी एक और बात है। नून लीग जो है वो शेर की तरह धाड़े और वो शेर की तरह सामने आए और पता चले दुनिया को कि पाकिस्तान में शेर रहता है, तो वो एक और बात है। पीटीआई है तो वो आए इस तरह इस मैदान में कि वो पूरी दुनिया को बताए, रातर दिन के हम अपने अंदर डिफरेंसेस रखें और एक दूसरे से सवाल जवाब या ब्लेम गेम में रहे। बेहतर ये है कि इस वक्त हम हमारे मुल्क की जो वीक हालात है उनके ऊपर गौर करें
करें और अपनी फेसेस एक दूसरे की तरफ करने के बजाय रिवर्स करें और मुल्क को नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो है ना वो दाड़ के दिखाएं। बिल्कुल करना चाहिए, सबको एक पेज पर आकर करना चाहिए। ये तो आपकी बात बड़ी जबरदस्त कही है, यही अवाम भी चाहती है, होना भी ऐसी चाहिए हुक्मरानों को, तमाम हुक्मरानों को। रबाब साहब जरा मखसूस सीटों के हवाले से जरा प्लीज जरा रोशनी डाल दें। जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन को और कहा कि जो है वो पीटीआई की सीट्स उनको दे दें और उसके ऊपर 41 सीट्स हैं और वो अलॉटमेंट हो जाती है, तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? दिस इज अनदर कॉन्ट्राडिक्शन। ये चीज क्योंकि मेरी पिछली बात इसी से रिलेट करती है, ऐसा क्यों नहीं होने दिया जा रहा? क्योंकि हमारा एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी एक डील हुई है कि हमने इस तरह जो है वो इक़्तिदार में आना है, इक़्तिदार में आने के बाद हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है अमल दरामद हो जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मजीद जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी फजलुर रहमान साहब जो है वो हार्ड नट है टू क्रैक। और अगर ये अमेंडमेंट जो है इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो वो एक और फर्दर जो है वो हार्ड शेल आ जाएगा जिसको क्रैकडाउन करना जो है वो इजी नहीं होगा फिलहाल गवर्नमेंट के लिए। ये पहले इस नट से गुजरेंगे, फिर जब ये नेशनल असेंबली में आएंगे उसके लिए इनको 3 सीटें मजीद चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो पीटीआई के अलावा कोई ऑफर ही नहीं रह जाती और कोई बंदा आजाद उम्मीदवार में इनके पास मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो 41 सीट्स इनको मिल जाएंगी। तो अभी तो ये चूंकि दैट इज विविड के जी आजाद के उम्मीदवार जो है वो ये कहते हैं कि पीटीआई के नहीं है। अगर ये पीटीआई के नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि वो पीटीआई के हैं और ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उस ऑर्डर को, तो ऑब्वियसली चीजें जो हैं वो मुश्किल होती जाएंगी और हम इस चीज की इस डील को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे जो कि हमारी है कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी है। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रबाब साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।